नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं नरेश मानंद आपका लाइव शो में स्वागत करता हूं। और आज का जो विषय है दोस्तों वो है कि क्या आप पास्टर के गुलाम हैं। इस विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, मैंने ऐसे क्यों कहा और किस लिए कहा ये आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि कभी भी हम किसी विश्वासी से बात करते हैं या कुछ करने को कहते हैं या इस बात को मानने बोलते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं पास्टर से पूछ करके बताता हूँ। अभी बहुत सारे हमारे पास केसेस आए हैं, जैसे कि हमने किसी को कहा कि आप बाइबल कोर्स करिए, ठीक है, मैं पास्टर से पूछ करके बताता हूँ, है ना। तो आप एक बात को गौर करिए, क्या पास्टर, जो पास्टर है, क्या वो आपका मतलब आप क्या उसके गुलाम हैं कि आपको पूछना पड़ेगा उससे। मतलब ये बाइबल कोर्स करना या ये जो वचन मतलब सीखना, ये मतलब बुरा है क्या है कि अच्छा है। आज बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं, मतलब ये पूछते हैं कि नहीं पूछते मेरे को नहीं मालूम, लेकिन शायद पूछते होंगे कि हमारी बेटी का शादी हम किस लड़के से करवाएं। हमारी बेटी मतलब बहुत सारी बातें भी हैं ऐसे, जैसे कि हमारी बेटी का सगाई कब होना चाहिए, हमारी बेटी का बच्चा कब होना चाहिए, सारा चीज पास्टर से पूछते हैं। और ऐसा भी होगा, क्या मालूम, पास्टर जी मैं टॉयलेट कब जाऊं, पास्टर जी मैं खाना कब खाऊं, पास्टर जी मैं शादी कब करूं, पास्टर जी मैं घूमने कब जाऊं, पास्टर जी यहाँ कब जाऊं, क्या मैं जा सकता हूँ, कर सकता हूँ, खा सकता हूँ, दे सकता हूँ, ले सकता हूँ। मतलब पास्टर जो है एक, क्या आपको गुलाम बना करके रखा है क्या, जो आप इस तरीके की बातें कहते हैं। और जब हम उन लोगों से पूछे कि क्या आप पास्टर के गुलाम हैं, तो उन लोगों का जवाब जो था वो बिल्कुल अटपटा था, आप सुनना नहीं चाहेंगे। और वैसे करते हैं रियल में बहुत सारे लोग कि ए, पास्टर बोलते हैं विश्वासियों को कि ए तुम उधर मत जाना, उस चर्च में मत जाना, उस पास्टर से नहीं मिलना, है ना, उस पास्टर का वचन मत सुनना। आज बहुत सारे भरमाने वाले हैं, देखिए वो खुद भरमा के रखा है अपने लोगों को, लेकिन क्या है कि उस उनके माइंड में, उनके थॉट में इस बात को वो डाल दे रहा है कि तुमको भरमाया जा सकता है, तुमको भरमा सकते हैं लोग, इसलिए अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखो। इधर मत जाओ, दूसरे चर्च में मत जाओ, दूसरे पास्टर के पास मत जाओ, नहीं तो तुम्हारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उनको क्या कर रहे हैं पास्टर लोग, बांध करके रख रहे हैं, बांध करके। अरे हमारा दसवांश नहीं जाना चाहिए, हमारा ये नहीं जाना चाहिए, हमारे कलीसिया के लोग उधर नहीं जाना चाहिए, हमारी भेड़ी चोरी हो जाएगी। अरे भेड़, भेड़ हमारा थोड़ी ना, भेड़ तो हम प्रभु यीशु मसीह के हैं, विश्वासी हमारे थोड़ी ना। विश्वास तो हम प्रभु यीशु मसीह पर करते हैं, तो विश्वासी तो प्रभु यीशु मसीह के हुए, है ना। और अगर हम गुलाम हैं तो हमको गुलामी तो प्रभु का करना है, हमको गुलामी तो परमेश्वर का करना है कि प्रभु तू जो बोलेगा वो मैं करूंगा। कुछ पास्टर और कुछ पास्टरनिन, यानी कि पति और पत्नी, इन लोग क्या कर रहे हैं, अपने आप को आत्मिक पिता घोषित करते हैं कलीसिया के अंदर। आत्मिक माता, आत्मिक पिता और आत्मिक माता, क्या आपको समझ में आता है कि आत्मिक माता किसे कहते हैं, आत्मिक पिता किसे कहते हैं। और ये मनुष्य जाति, ये तुच्छ लोग अपने आप को आत्मिक माता और आत्मिक पिता बता रहे हैं कलीसिया की। बल्कि हमारा तो एक ही पिता है, एक ही आत्मिक पिता है जो कि स्वर्ग में है, वो हमारा परमेश्वर है। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं। और आजकल के जो प्रचारक है वो क्या है, लोगों को डरा करके रखते हैं। जो पास्टर है अपने आप को पास्टर बोलते हैं, अरे ऐसा मत करो नहीं तो ऐसा हो जाएगा। इस प्रकार से वो अपने गुलामी में, अपने शिकंज में कस के रखते हैं उन विश्वासियों को जो नए नए आए रहते हैं, अपने अपने माया जाल के बातों से फंसा करके भोले भाले लोगों को चंगुल में फंसा लेते हैं। और वो क्या करते हैं कि मतलब जो परमेश्वर का वचन और सुसमाचार रहता है वो प्रचार नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपने बातों को प्रचार करते हैं। मेरे साथ ये हुआ, मेरे को ऐसे हुआ, मैं वैसा बचा। गवाहियां शेयर करते हैं, गवाहियां, गवाहियां शेयर करते रहिए, गवाहियां से लोग बचते हैं, लोग गवाही देते रहिए बोलते हैं। देखिए गवाही एक अलग चीज होता है और परमेश्वर का वचन अलग चीज होता है। परमेश्वर का वचन हमें और सामर्थ देता है, ज्ञान देता है, बुद्धि देता है, और इस प्रकार से क्या है कि हमारा उत्सुकता बढ़ाता है आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए। जिस प्रकार से वचन कहता है कि मसीह में हम सब भाई भाई हैं और बराबर हैं, ना बड़े ना छोटे, ना मतलब किसी रुतबे या किसी पदवी पर ऐसे नहीं है हम। और ये ऐसे भी, ये तो सत्य है और सत्य की बातों को बताते हैं। और एक प्रचारक जो है, प्रचारक एक
मतलब आज जो पास्टर जिसको बोल रहे हैं, आज उसे भगवान का दर्जा दिया जा रहा है। ठीक है, वचन में लिखा हुआ है कि वो दुगने आदर के योग्य कहलाएंगे, परमेश्वर के वचन को प्रचार करने वाले या फिर आपके अगुवे भी बोल सकते हैं। लेकिन ठीक है, आदर तो करो, लेकिन तलवे ना चाटो। तलवे चाटने से क्या होगा कि आप उसी के जैसे बनोगे, बिहेवियर आपका बिगड़ जाएगा परमेश्वर के नजर में। हमें किसी भी प्रचारक का जो है तलवे नहीं चाटना है, बल्कि परमेश्वर के ज्ञान से उससे बात करना है। और मसीह में हम सब भाई और बहन हैं, हम बराबर हैं, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। तो किसी की गुलामी ना करें, क्योंकि गुलामी करने से आप परमेश्वर का विरोध करते हो, क्योंकि आप वचन के अनुसार नहीं बल्कि मनुष्य की शिक्षा के अनुसार जिंदगी बिताते हो। दोस्तों, कुछ जगह ऐसा होता है कि जैसे कि मैं बता रहा हूँ, लोग चुप रहते हैं, मतलब अरे मत बताना, मैं यहाँ पे आया था, मेरा पास्टर को पता नहीं चलना चाहिए। ऐसे डरते हैं जैसे कि वो पुलिस है। आपने कुछ क्राइम कर दिया है और उस पुलिस ऑफिसर को मत बताना बोलते हैं, पास्टर को। देखिए, ऐसे डरते हैं पास्टर से। मतलब आप किसी दूसरे चर्च मेंबर के घर चले गए हैं, आपके घर में कोई पास्टर आया तो अरे मेरे पास्टर को मत बताना है, ये फलाना पास्टर आया था, तो अगर इसको पता चल जाएगा तो बुरा मान जाएगा या कुछ बोल सकता है। ऐसे मनगढ़ंत मतलब रचना रचते हैं वे सब। और मतलब और तो और मतलब लोगों का ये देखो, देखो सोच ऐसा है कि पास्टर को भगवान भगवान समझ बैठे। और जितना मतलब खुद तो खाते नहीं है जितना, उतना पास्टर को देते हैं। ठीक है, वचन में लिखा गया है कि एक दूसरे का पहुनाई किया करो, ये नहीं कि प्रचारक को ही पूरा पहुनाई कर दो। आप प्रचारक को बुलाते हो, पास्टर को बुलाते हो, अच्छी बात है। क्या आप अपने विश्वासी किसी गरीब को बुलाते हो? अपने चर्च के मेंबर को बुलाते हो? क्या आप विधवा को बुलाते हो? क्या आप किसी और जिसका मतलब कोई नहीं है, अनाथ को बुलाते हो उस कलीसिया में से? नहीं, लोग ऐसे नहीं करते। पास्टर को बुलाते हैं, पास्टर को कपड़ा खरीद के दे रहे हैं, उसकी बीवी को साड़ी खरीद के दे रहे हैं, सब मतलब अरे उसको देंगे तो वो हमारे लिए आशीष प्रार्थना मांगेगा, वो हमारे लिए प्रार्थना करेगा। क्या है ये सब? आज मनुष्य बहुत ही विस्मित और पगला हो गया है। दुनिया की शान शौकत उसे दिख रही है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह नहीं दिख रहा है। मनुष्य की आडंबरा दिख रही है, लेकिन ढोंग दिख रहा है, पाखंड दिख रहा है, लेकिन परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह क्यों नहीं दिख रहा है? और तो और दोस्तों, मतलब दुनिया के लोग ये भी करते हैं कि तेरा पास्टर मेरा पास्टर, इस प्रकार से भी बात करते हैं। देखिए, यहाँ पास्टर किसी के बाप का नहीं है, और प्रचारक बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि हमारा पास्टर तो प्रभु यीशु मसीह है। मतलब जितने भी विश्वासी लोग हैं क्या करते हैं कि पास्टर को अपने सुनने के हिसाब से, अपने मतलब अपने वचन मतलब आपके आपको जैसा वचन पसंद है वैसे ही पास्टर को आप चुनते हैं, जो आपको अच्छा अच्छा वचन सुनाए, खरा खरा वचन ना सुनाए, कड़वा वाला वचन ना सुनाए, और आप जो है उस वचन को ग्रहण कर सके। अच्छा वचन, प्रेम का, आशीष का, चंगाई का, है ना, दान का, ये सब का वचन उनको अच्छा लगता है। लेकिन कोई कोई जो पास्टर रहते हैं वो ऐसे ही करते हैं ताकि उनको भगा ना दे बोल करके, वो सिर्फ मीठा मीठा वचन सुनाते रहते हैं जानबूझ करके। और आज कलीसिया कलीसिया चुनता है पास्टर को, पास्टर नहीं चुनता है कलीसिया को। मतलब समझ में नहीं आ रहा है, कलीसिया किसका है, पास्टर किसका है, और यीशु मसीह किसका है? तो आज लोग यीशु मसीह को दूर कर दिए हैं और पास्टर पास्टर का नाम जप रहे हैं, पास्टर पास्टर का नाम जप रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सभी लोग बोल रहे हैं झूठी शिक्षा, झूठे भविष्यवक्ता। लेकिन दोस्तों, लोगों को मालूम क्यों नहीं चल रहा है कि झूठी शिक्षा क्या है, झूठे भविष्यवक्ता कौन है, झूठे उपदेशक कौन है जो उठ खड़े होंगे और कानों की खुजली के हिसाब से वो तुमको वचन सुनाएंगे, तुमको अच्छा लगेगा वो वचन, और तुम उसको, हाँ ये हमारा अच्छा पास्टर है, अच्छा आशीष मांगता है, अच्छा हमारे लिए प्रार्थना करता है, मतलब तुम्हारे लिए, हम तुम्हारे भलाई के लिए प्रार्थना करते रहेंगे तो हम अच्छे पास्टर हैं, और कभी तुम्हें हम डांट देंगे वचन से कि तुम गलत कर रहे हो तो हम बुरे पास्टर हैं। ऐसे लोग भी हैं। तो यहाँ पे प्रभु क्या सिखाते हैं एक प्रचारक को? दोस्तों, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि कब तक पास्टर के पल्लू से बंधे हुए रहोगे? थोड़ा सा खुद भी मेहनत किया करो। और आज इस 21वीं सदी में झूठे भविष्यवक्ता और झूठे उपदेशक से बचने के लिए एक ही मात्र उपाय है, कोई पास्टर नहीं, वो है बाइबल। बाइबल का अध्ययन ही आपको सही मार्ग में ले जा सकता है।
बाइबल का अध्ययन ही आपको वो सच्ची शिक्षा का ज्ञान हासिल करवा सकता है। तो ये जो जीवन है, इसे सच्ची शिक्षा को पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। आप पूरे पास्टर के ऊपर छोड़ देते हैं कि यही हमको सिखाए, यही हमको समझाए, और तो और सिर्फ जो बाइबल है वो सिर्फ चर्च में खुलता है पास्टर के पास। उसके बाद उसको घर में ले जा करके कोने में ऐसा भर दिए रहते हैं, वो पढ़ते उड़ते नहीं है कुछ, वो फिर आते हैं फिर। मतलब पास्टर तो पास्टर बुरा था, अब कलीसिया भी वैसी हो गई है। मतलब पास्टर और कलीसिया ये दोनों एक ही खेत के मूली हैं, वो जैसा सिखाता वो वैसे चल रहे हैं। यहाँ पे जो नहीं दिख रहा है वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है ये, और प्रभु यीशु मसीह के अनुसार चलना है। प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए झुंड हैं हम, प्रभु यीशु मसीह के बचाए हुए झुंड हैं हम। हमें अपने हिसाब से नहीं चलना है या किसी के पास्टर के हिसाब से नहीं चलना है, हमें प्रभु यीशु मसीह के वचनों के अनुसार चलना है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से हम नए नए वीडियो के साथ आपके पास आते रहेंगे, और यही अगर अत्यधिक पास्टरों के बारे में जानना है, पास्टर का क्या रूप है, पास्टर क्या काम करता है, क्या नहीं करता है, और उसको कैसे रहना चाहिए, और एक विश्वासी को कैसे रहना चाहिए, विश्वासी लोग कौन कौन से रूल फॉलो कर सकते हैं, ये सारे ज्ञान जो है ना बाइबल में ही है। और ये बाइबल जो ट्रेनिंग है, आप बाइबल क्लास करिए हमारे साथ। हमारे चैनल में हमारे पास जूम बाइबल क्लास है, आप जूम ऐप्स को डाउनलोड करके जूम बाइबल क्लास कर सकते हैं। और उस प्रकार से क्या है कि आप परमेश्वर के अज्ञानता वाले प्रजा नहीं रहेंगे, ज्ञान वाले प्रजा रहेंगे। जिसको ज्ञान रहेगा, तो परमेश्वर कहता है कि मेरी प्रजा अज्ञानता के वजह से बंधुआई में पड़ती है। तो शैतान के बंधन में तभी लोग फंसते हैं जब उन्हें ज्ञान नहीं रहता है, परख की समझ नहीं रहती है। बेवकूफ जैसे चलते हैं, नीचे तो देखते नहीं है और गिर पड़ते हैं गड्ढे में, और लोगों का बात मान लेते हैं, सिर्फ इधर उधर देखते हैं, लेकिन जो दिखा रहा है वो चीज को कोई नहीं देखता। तो यहाँ पे हमको ज्ञानवान होने के लिए बाइबल क्लास करना पड़ेगा। छोटे हो, बूढ़े हो, बड़े हो, जवान हो या परिवार हो, सभी को बाइबल क्लास करना पड़ेगा। और बाइबल क्लास, जूम क्लास आप हमारे साथ कर सकते हैं, वो भी लाइव, फेस टू फेस लाइव क्लास। आपको पासवर्ड और आईडी दिया जाएगा, आप हमारे साथ बाइबल क्लास कर सकते हैं कुछ मिनिमम फीस के साथ। और इस प्रकार से आप परमेश्वर के ज्ञान को धीरे धीरे सीखते जाएंगे, और आप सही पास्टर और झूठे पास्टर को फर्क कर पाएंगे, पता कर पाएंगे, अंतर कर पाएंगे। और झूठे भविष्यवक्ता और सच्चे भविष्यवक्ता, झूठी कलीसिया और रूल रेगुलेशन, और सच्ची कलीसिया और रूल रेगुलेशन को आप पहचान पाएंगे, तभी आप परमेश्वर के बच्चे कहलाएंगे। तो दोस्तों, इसी प्रकार से हमारे पास बाइबल क्लास है, लाइव बाइबल क्लास है, मैरिज क्लास है। मैरिज, शादी से पहले सारी बातों को सीखना और समझना, शादी के बाद भी ये क्लास लोग कर सकते हैं। और मोटिवेशनल क्लास है, और सेक्स लाइफ क्लास है। ये सारे आप क्लास अटेंड कर सकते हैं कुछ मिनिमम फीस के साथ। और इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहिए, परमेश्वर के वचनों को बांटिए और सीखिए, खुद भी जानिए और दूसरे को भी बताइए। और नए नए वीडियो के साथ हम फिर से आपके पास आते रहेंगे। दोस्तों, अभी आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दीजिए। नमस्कार, गुड बाय।